नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात करेंगे मोरबी की। हादसे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे और पीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम मोदी मुच्छू नदी पर पहुंचे, जहां उस घटनास्थल पर काफी देर उन्होंने बिताया। पीएम मोदी ने अधिकारियों से हादसे की एक एक जानकारी ली। आपको बता दें कि मोरबी हादसे में 134 लोगों की मौत हुई है और मच्छू नदी का झूलता हुआ पुल टूटने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री अस्पताल गए। सिविल अस्पताल में इस हादसे के शिकार घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और ढांढस बंधाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एसपी ऑफिस का रुख किया, जहां पर एक समीक्षा बैठक उन्होंने की और सख्त दिशा निर्देश दिए कि इस मामले में कार्रवाई हो, जांच निष्पक्ष ढंग से हो, एक क्लीन इंक्वायरी करने का उन्होंने निर्देश दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बैठक उन्होंने ली, उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर पीड़ितों से मुलाकात की। मैं भी इस समय उसी वार्ड में हूं। यहां पर ये शख्स हैं जिनसे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मिल के इनको गए हैं तो जानते हैं इनका क्या कहना है। लोगी तो के इतना पैड़ा ने लोगी तो बस बीजू काई ना देगी तो खुशी થાય છે खुशी મળી રહી છે। पीएम ने क्या पूछा? कुछ पूछा कि ठीक ठाक है ना, ऐसा बोला। और आपने क्या क्या बताया? हमने कहा अच्छा है, बढ़िया है, सब बढ़िया इस तरह से करीबन 3 से 4 यहाँ पर पेशेंट्स हैं जो भर्ती हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, उनका हाल जाना और करीबन 10 से 15 मिनट यहाँ पर बिताकर वो निकल गए। और अगला उनका कार्यक्रम जो है वो रिव्यू मीटिंग का है, जहाँ पर वो न सिर्फ रिव्यू मीटिंग करेंगे बल्कि 23 ऐसे परिवारों के लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रधानमंत्री ने पहले घटनास्थल की मुलाकात ली, फिर भी सिविल अस्पताल आए और अब वो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, मोरबी, न्यूज़ 24। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं मोरबी का, जहां भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, पीएम के पूरे दौरे को कैसे देखा जाए, खासतौर पर जो घायल हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद समीक्षा बैठक भी उन्होंने की। देखिए, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, गुजरात से उनका एक अलग लगाव है और इस बड़ी घटना को लेकर प्रधानमंत्री को गहरी संवेदना है। और इस बात का जिक्र उन्होंने जिस दिन हादसा हुआ था, जब वो यहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि भले वो केवड़िया में है, एकता नगर में है, लेकिन उनका व्यथित मन जो है वो इस समय मोरबी के जो पीड़ित हैं, जो हादसे में घायल हुए हैं, उनके साथ में है। और उसके बाद हालांकि उनके शेड्यूल में, गुजरात दौरे के शेड्यूल में मोरबी आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, 137 जाने गईं और पुल टूटा और यहाँ पर लोग जो है घायल भी हुए, तो उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। चूंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और तमाम परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं और अच्छा खासा वक्त दिया। प्रधानमंत्री ने करीबन 1 से सवा घंटे का वक्त मोरबी को दिया, जब वो दुर्घटना स्थल पर गए और वहां पर एक एक चीज की उन्होंने जानकारी ली। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो बारीक जानकारियां वहां पर तमाम जो अधिकारी थे उन तमाम लोगों से ली। रेस्क्यू वर्क जो चलाया जा रहा है उसकी पूरा जायजा लिया और उसके बाद वो सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो घायल अभी भी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे बातचीत की, उनसे पूरा उनका हाल जाना और ये भी पूछा कि उन्हें बराबर सेवाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही है और इसका कैसा प्रभाव जो है यहाँ पर लोगों में देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल इस घटना को लेकर उठने लगे हैं। विरोधियों के निशाने पर लगातार गुजरात सरकार है और अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की। तमाम जांच एजेंसियों के लोग, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं, उनको पहले से ही उन्होंने निर्देश देकर रखा हुआ था, क्योंकि जब घटना घटी उसके बाद से ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों यहां मौजूद हैं और एक एक चीज का बारीक निरीक्षण कर रहे हैं। खुद पर्सनली ध्यान रख रहे हैं कि तमाम रेस्क्यू वर्क जो है वो कैसे चल रहा है, जो इलाज दिया जा रहा है वो कैसे चल रहा है और जो जांच समिति बनाई गई उसके बाद में एसआईटी का भी गठन किया गया। लोगों का बहुत ज़्यादा ऐतराज जो है, खास करके जो विरोधी पार्टियां हैं, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया वो एफआईआर को लेकर है कि एफआईआर पर जिसके पास पुल का ठेका था, मरम्मत का ठेका था, उसको लेकर मामला दर्ज नहीं किया गया। उसका नाम एफआईआर में रजिस्टर्ड नहीं है, जयसुख पटेल, वो अभी नदारद है, गायब है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने पूरा
समीक्षा बैठक के जरिए ये इत्मीनान किया कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। हालांकि एफआईआर में किसी का नाम भले रजिस्टर नहीं है, लेकिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये बहुत सामान्य लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कंपनी के मैनेजर थे, जो रख रखाव का जिनके पास में जिम्मा था, और जो पूरा यहाँ पर टिकट विकेट बेचते थे या सेफ्टी गार्ड्स थे, वो लोग थे। तो इस समीक्षा बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और प्रधानमंत्री ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया है, तभी वो यहाँ पहुंचे। और हमने लोगों से भी बातचीत की, यहाँ की जो जनता है उन्होंने भी इस दौरे को बहुत ही सराहा है कि प्रधानमंत्री को किस तरह से गुजरात से लगाव है, चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं गुजरात से, और वो खुद यहाँ पर पूरा स्थिति का जायजा लेने पहुंचे, जो मरीज हैं उनका हाल जानने के लिए पहुंचे, जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं ये जानने के लिए पहुंचे। तो काफी ज्यादा असर किया है इस दौरे ने प्रधानमंत्री के। लेकिन इतना जरूर है कि एक बहुत ही गंभीर हादसा, बहुत गंभीर लापरवाही, जिस तरह की चीजें सामने आई थी कि बिना क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पुल को शुरू कर दिया गया। यहाँ पर जो चीफ ऑफिसर है उनका बयान सामने आया तो यहाँ पर यह भी सवाल उठा कि 3 दिनों तक वो क्या करते रहे अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया। 12,000 लोगों ने पुल की मुलाकात ली तो उन्हें एक चीज क्यों नजर नहीं आई? जिस पुल की क्षमता 100 लोगों की थी वहां 500 लोग कैसे चढ़ गए? कोई नियंत्रण क्यों नहीं था? और अगर कोई इस तरह की अनहोनी घटना बिल्कुल, घटती और है इन्हीं तो तमाम उसके सवालों लिए को लेकर आपके पीएम ने पास कहा कि क्या एक विस्तृत और बचाव व्यापक कार्य जांच है? होनी चाहिए।